अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम मैटलैब जो कि एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, उसको हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किस तरह की होती हैं, हम उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और वो किस तरह से उस पर वर्क करता है और किस तरह उसको कंसिडर करता है। तो इस जो है वो फर्दर कोडिंग या फिर एल्गोरिदम्स की तरफ मूव करने से पहले आपको ये वाली बेसिक्स लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब आपको बेसिक्स ही नहीं आएंगी फर्दर, तो फिर आप किस तरह से इस पर वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन टू द मैटलैब थ्रू। इंस्ट्रक्शंस मीन्स जो भी हम उसको कमांड्स देते हैं या फिर उसको वर्क करने का कहते हैं, जो भी हमारे एल्गोरिदम होते हैं, कोडिंग होती है, उसको हम किस तरह से दे सकते हैं। फंक्शंस के थ्रू दे सकते हैं, कमांड्स के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स। अब इन तीनों में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी हुई? थ्री। तो इन तीनों में जो है वो बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। आप इसको देखें, लर्न करें। जब तक आपको इन डिफरेंसेस का आइडिया नहीं होगा, आप इनको जो है वो लेंथी एल्गोरिदम्स में अप्लाई करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर दोज इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आपको पता है कि हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो फंक्शंस जो हैं वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच हैव देयर आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स की हमने डेफिनेशन देखी थी कि फंक्शन के बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाते हैं फॉर वैल्यू ऑफ फॉर द वेरिएबल। तो इसको हम आर्गूमेंट, इस एक्स को आर्गूमेंट कहते थे। एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, जब भी ये आर्गुमेंट आएगा, ये हमेशा जब भी ब्रैकेट में आएगा, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फंक्शंस कहेंगे। फंक्शंस कहेंगे। वैसे भी ये फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन इसकी मैटलैब के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन में ये फंक्शंस है। उसके बाद आ जाता है कमांड्स क्या होती हैं। कमांड्स आर दोज इंस्ट्रक्शंस। कमांड्स जो हैं वो बेसिकली वो वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच नीड नॉट हैव आर्गूमेंट्स, जिनका आर्गूमेंट होना ज़रूरी नहीं है, मीन्स इस फॉर्म का होना ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ दे डू, लेकिन अगर वो इस तरह के होते हैं, दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, उनमें ये ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती। फॉर सपोज, इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इवन थ्रू सॉफ्टवेयर डिस्कस कर चुके हुए हैं। फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। पहली एग्जांपल जो है वो क्लियर की है। क्लियर आपने लिखा, सिंपल क्लियर टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाता है, इसके साथ आर्गूमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर आप लगा भी देते हैं क्लियर एक्स वाई, तो इनके साथ ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये कमांड्स कहलाती हैं तो इंस्ट्रक्शंस ही, क्योंकि हम उसको कुछ ना कुछ करने के बारे में ही कह रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं? कमांड्स कहलाती हैं। इसके बाद बात आती है स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स कैन नॉट हैव आर्गूमेंट्स, उनके पास आर्गूमेंट्स ही नहीं होते, ठीक है। फॉर सपोज CLC आपको पता है इसका क्या रोल होता है मैटलैब में। क्विट की कमांड यूज़ होती है, इनके पास आर्गूमेंट होते ही नहीं है। ब्रैकेट्स आना ना आना तो बात की बात है, इनके पास आर्गूमेंट्स ही नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं। कुछ फॉर्मेट जो हमारे पास यहाँ पे जो है, फॉर्मेटिंग बहुत टाइप्स की हो सकती है। इसमें हम डेसिमल प्लेसेस के लिए जो फॉर्मेटिंग यूज़ होती है उसको डिस्कस करते हैं। द फॉर्मेट कमांड कंट्रोल्स हाउ नंबर्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। आप उसको डेसिमल प्लेसेस में देखना चाहते हैं, होल नंबर देखना चाहते हैं, या फिर किस तरह से उसको देखना चाहते हैं। तो ये जो है फॉर्मेटिंग की कमांड्स हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉर डेसिमल प्लेसेस के लिए, फॉर नंबर्स के लिए। द डिफ़ॉल्ट मैटलैब डिस्प्ले फॉर्मेट इज़ द शॉर्ट फॉर्मेट। ये क्या होता है? शॉर्ट फॉर्मेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें, विच यूज़ 4 डेसिमल प्लेसेस, जिसमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। फॉर सपोज अगर 1 भी लिखा है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली 4 डेसिमल प्लेसेस में ज़ीरोज़ आएंगे। अगर आपके पास 4 लिखा है तो इसके बाद भी 4 डेसिमल प्लेसेस जो भी आपके पास आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंगली यूज़ होंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।